बीमारी पढ़ी होगी, सुनी होगी, जिसका नाम है एपिस्टेक्सिस। और क्या होता है एपिस्टेक्सिस? तो सर एपिस्टेक्सिस का मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। अरे एपिस्टेक्सिस का मतलब ही क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। कहां से देखने को मिलता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नाक से ब्लीडिंग हो जाना क्या कहलाती है कंडीशन? तो सर एपिस्टेक्सिस कहलाती है। अरे ये नाक से ब्लीडिंग हो जाने वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? एपिस्टेक्सिस कहते हैं। और जिसकी मोस्ट कॉमन जो, अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज बताओ, अरे अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज बताया जाए कि सर इस ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो याद रखिएगा कि बच्चों के लिए अलग है, चिल्ड्रंस के लिए क्या देखने को मिलता है? तो उसका नाम देखने को मिलता है ट्रॉमा। चिल्ड्रंस के लिए नाम जाएगा ट्रॉमा। और प्यारे दोस्तों अगर अपन चलते हैं कहां? एडल्ट के लिए, तो एडल्ट के लिए कौन सा नाम चला जाएगा? तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। ध्यान रखिएगा एडल्ट के लिए नाम क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब चला जाएगा हाइपरटेंशन। तो बच्चों के लिए ट्रोमा और एडल्ट के लिए क्या नाम देखने को मिलता है? तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट है वो कौन सा एरिया है? तो आपका जवाब आना चाहिए सर लिटल्स। अरे लिटल्स एरिया ही देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें साइट कौन सी है? कैसल बेच प्लेक्सस ही साइट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मोस्ट कॉमन साइट जहां से आपका ये खून निकलेगा। एग्जामिनर का सवाल आएगा कि अगर किसी भी मरीज में एपिस्टेक्सिस हो रहा है हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा एपिस्टेक्सिस के मरीज में अगर मैं प्रायोरिटी को शुरू करूं, अगर यहां प्रायोरिटी पे बात करता हूं तो एयरवे तो हमेशा प्रायोरिटी होता ही है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर के अगर अंदर बात करता हूं तो इस मरीज को हाई फोलस पोजीशन दो। अरे ये कौन सी देनी है? हाई फोलस पोजीशन देनी है, चलेगा। हाई फोलस पोजीशन के साथ में इसको क्या करना है? तो पिंच द नोज, नाक को पंच करना है, पिंच द नोज, पिंच द नोज। तीसरे नंबर पे क्या करना है? तो प्यारे दोस्तों लीन फॉरवर्ड करना है, आगे की तरफ झुकाना है इसको। कैसे करना है? लीन फॉरवर्ड, ध्यान रखिएगा लीन फॉरवर्ड पोजीशन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाई फोलस लीन फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है। इससे भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुके तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? एडीआर, एडीआर की पैकिंग कर सकते हो। अरे क्या कर सकते हो? एडीआर की, अरे क्या कर सकते हो सर? एडीआर की पैकिंग की जा सकती है। उससे भी नहीं रुके तो नेक्स्ट क्या करेंगे? कोटराइजेशन किया जाता है। अरे उससे भी नहीं रुके तो क्या करोगे? कोटराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई भी मरीज इमरजेंसी में आया सबसे पहले एयरवे देखो, क्योंकि हमारी एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइन है एबीसीडीई। हाई फोलस क्यों दिया? ग्रेविटी फोर्स। अरे ध्यान रखिएगा हाई फोलस क्यों दिया? ग्रेविटी फोर्स मेंटेन करेगी ताकि नाक के पास खून कम जाएगा तो बाहर कम आएगा। पिंच द नोज क्यों किया? ताकि ये हेल्प इन हीमोस्टेसिस, नाक को दबाया तो हेल्प कर रहा है हीमोस्टेसिस में, हेल्प इन हीमोस्टेसिस, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर की कंडीशन अगर बात करते हैं लीन फॉरवर्ड पोजीशन। अरे लीन फॉरवर्ड आगे क्यों झुकाया? प्रिवेंट द चांसेज ऑफ एस्पायरेशन। अरे इसका मतलब क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा प्रिवेंट द चांसेज ऑफ एस्पायरेशन। क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा एस्पायरेशन के चांसेज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो गया एडीआर की पैकिंग। नाक में एडीआर की पैकिंग क्यों की? क्योंकि एडीआर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके हीमोस्टेसिस कराएगा। अरे ये क्या करेगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ये क्या करेगा? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करके हीमोस्टेसिस में मदद करता है, हीमोस्टेसिस में मदद करेगा। और लास्ट में क्या है प्यारे दोस्तों? कोटराइजेशन क्यों किया? कोटराइजेशन का मतलब बर्न द ऊजिंग एरिया, जहां से ऊज कर रहा है उस कैपिलरीज को बर्न आउट कर दो। अरे उसको क्या कर दो? कोटराइजेशन का मतलब क्या कर देना? बर्न। अरे बर्न आउट करके क्या कर दो? कोयागुलेशन कर दो, कोयागुलेशन किया जाता है, ध्यान रखिएगा कोयागुलेशन, कोयागुलेशन किया जाता है।
तो ये सारा का सारा ये तो आंसर हो गया और वो रेशनल हो गया। इसी प्रकार से अगर आप चीजों का भावार्थ समझोगे तो दुनिया का कोई एग्जाम आपको टफ नहीं लगेगा। भाई एग्जामिनर रट के जाओगे तो पूछोगे एयरवे हो गया, ये हो गया, एग्जामिनर ऑप्शन देता हाई फोलस विद हाई फोलस विद द फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नेक, गर्दन को पीछे नहीं करना, अरे गर्दन को आगे झुकाओ ताकि जो होगा गिरता रहेगा। ध्यान रखिएगा, आगे जब गर्दन करते हैं तो इसोफेगस खुलती है, तो अगर निगल भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। पिंच द नोज का कारण पूछे, हाई फोलस का पूछे, लीन फॉरवर्ड का पूछे, इनका पूछे तो जवाब दे देना एपिस्टेक्सिस वाली चीज। बच्चों में ट्रोमा, बच्चे नाक में चीज को डाल के घुमा लेते हैं, कर लेते हैं, नाक को इंजरी पहुंचा देते हैं, समझ में आ गया। तो बच्चों में ये उस चीज को फोकस रखा जाता है, और एडल्ट के लिए किसको जाता है, हाइपरटेंशन को। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।